अभिमानी अत्याचारी हिरण्य कश्यप को मार दिया। तीन पग मांग के बल से वामन रूप विराट किया। बल के सिर पर पग धर कर फिर उसका भी उद्धार किया। परशुराम अवतार प्रभु का, परशुराम अवतार प्रभु का जगत प्रसिद्ध कहाए। जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम। जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम। जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम। युग में प्रभु ने ही श्री राम रूप में जन्म लिया। जनक सभा में शिव के धनुष को छोड़ सिया संग ब्याह किया। सबको पर युग आएगा अवतार कृष्ण का लेगा प्रभु। कंस का करके कभी सबका संसार करेंगे प्रभु। घर घर हिंसा फैलेगी प्रभु रूप में आएंगे। मानव रूप में अहिंसा का प्रभु पावन पाठ पढ़ाएंगे। जब घोर कलयुग आए धरती पे अधर्म की छाया कहीं नरक में पाए। जय राम जय श्री राम राम नाम के जपने से राम नाम के जपने से बन जाते सब बिगड़े काम। जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम। जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम। जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम। जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम। जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम। जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम। हरि कृपा पावरी दीनी सादर भरत शीश धरी दीनी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ाऊं ले चला ऐसे राम सिया दोनों संग हो जैसे। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी।
राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। माइक नहीं चल रहा है। हेलो हेलो। संतों के मुख में राम, संतों के मुख में राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम। जिसकी जैसी रहे भावना वैसे ही कर काम, जिसकी जैसी रहे भावना वैसे ही कर काम। बदी करे और बदनाम होवे, जीवे होत हराम, जीवे होत हराम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम। एक तराजू के दो पहलू, दोनों एक समान। एक तराजू के दो पहलू, दोनों एक समान। पाप पुण्य का तौल रखा है, करनी जैसे काम, करनी जैसे काम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। थैंक यू। सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी स्तुते। जयंती देवी चामुंडे जयंत भूताचे हारणी, जयंती सर्वगते माता कालरात्रि नमस्तुते। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो।
लाइट जल्दी बंद होती नहीं, पता नहीं आज अचानक जो है बंद हुई है। इस चक्कर में थोड़ा सा व्यवधान उपस्थित हुआ है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भगवान समक्ष पूजन पाठ करवा है और इस बार भगवान राम की शोभा यात्रा जो बड़ी भव्य और ऐतिहासिक होने जा रही है। जय जय राम ऐसा मंत्र 13 बार जो है जपने से सभी कार्य सफल होते हैं। मैं सर्वप्रथम एक बार मैं बोलूंगा, इसके बाद सभी लोग 13 बार साथ बोलेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय श्री राम। हिंदू पर्व समन्वय समिति की आज की इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे बंगाली समाज के अध्यक्ष माननीय श्री भास्कर भट्टाचार्य जी, बंगाली समाज की महिला मंडल की संरक्षक, हिंदू पर्व समन्वय समिति के संयोजक श्री लखन केसरवानी जी, हिंदू पर्व समन्वय समिति के सभी सम्मानित सदस्य बंधुओं, उपस्थित सभी सामाजिक, व्यापारिक, धार्मिक एवं विभिन्न महिला मंडलों के पदाधिकारीगण एवं सदस्य बंधुओं, मैं हिंदू पर्व समन्वय समिति की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हिंदू पर्व समन्वय समिति द्वारा वर्ष 2005 से रामनवमी को भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। पिछले 2 वर्षों में कोरोना महामारी के कारण ये शोभा यात्रा नहीं निकली, इस बात का हम सभी को खेद है। ये शोभा यात्रा जो चालू की गई थी उस वक्त सिर्फ 150 आदमियों के साथ में ही ये शोभा यात्रा चालू की गई थी। धीरे धीरे इसका स्वरूप बढ़ता गया। अब ये एक अपने विशाल स्वरूप में शोभा यात्रा निकलती है। इस शोभा यात्रा में सभी जात बिरादरी, सभी सामाजिक संगठन, सभी व्यापारिक संगठन एवं सभी धार्मिक संगठन उत्साहपूर्वक इस शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। सिर्फ शामिल ही नहीं होते हैं, अपने अपने समाज की झांकी और अपने अपने समाज के बंधुओं के साथ में इस शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। और ये शोभा यात्रा का दृश्य देख करके सामाजिक समन्वय, सामाजिक समरसता का ऐसा दृश्य दिखाई देता है तो मेरे ख्याल से कहीं पर भी नहीं दिखाई देता होगा, जिसके अंदर
गुजराती, मराठी, सिंधी, पंजाबी, बंगाली, मारवाड़ी, सभी गुप्ता, अग्रवाल, सभी जाति के लोग एक मंच के नीचे हों, ऐसा कहीं पर भी देखने को संभव नहीं हुआ। ये हमारे सतना के आप सभी बंधुओं के द्वारा संभव हो पाया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बंधुओं, सबसे बड़ी बात इस शोभा यात्रा में ये है, ये किसी भी तरीके से राजनीति से प्रेरित नहीं है। इसमें सभी राजनीतिक दलों को ऐतिहासिक बनाते हुए हम अपनी इस खुशी को जाहिर करें, ऐसा मेरा सोचना है। इसके लिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, अभी से आप सभी अपने अपने समाजों के साथ बैठ के इस विषय की चर्चा चालू करें कि अब की बार रामनवमी शोभा यात्रा में हमको किस प्रकार से सहभागिता करनी है। इसके अलावा अपने अपने मोहल्लों आदि में भी सजावट करें, और इसके अलावा दीपावली, जैसे दीपावली में हम घरों में लाइट जलाते हैं, झालर जलाते हैं, रामनवमी के दिन भी इसी प्रकार अपने को लाइटिंग करना चाहिए। बंधुओं, अब की बार रामनवमी 10 अप्रैल रविवार की है और रविवार को बाजार बंद रहता है। इस हेतु हमारी समिति ने कई सामाजिक व्यापारिक संगठनों से चर्चा करने के बाद में ये निर्णय लिया कि रामनवमी की शोभा यात्रा 10 तारीख की जगह 11 तारीख सोमवार को निकाली जाए। आप सभी से पुनः अनुरोध है, इस शोभा यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस शोभा यात्रा में शामिल हो। धन्यवाद। जय श्री राम। 20 मिनट पहले से आप सबका उत्साह देखने और समझने में आने लगा कि जो है आज की यह बैठक भव्य होने वाली है, और यहाँ पर बैठक व्यवस्था की सारी व्यवस्थाओं को जो है पूर्ण होने के बाद भी हमारे पीछे कार्यकर्ता लगे हुए लगातार यहाँ बैठने की व्यवस्था बढ़ाने में, क्योंकि शायद ही मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनको बुलाया गया हो और वह यहाँ अनुपस्थित हो। यह प्रकट करता है कि सतना समाज फिर से एक बहुत ही भव्य रामनवमी की शोभा यात्रा को निकालने के लिए तैयार है। पिछली शोभा यात्रा जिसमें हमारे सबको ऊर्जा देने वाले, आज भी ऊर्जा देंगे, वो उन्होंने आह्वान किया था कि अब की बार 50,000 पार। हमारे भाई योगेश जी यहाँ बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, तब कहा था और सबने जय श्री राम के जोर से नारे लगाए थे। और वास्तव में जो पिछली शोभा यात्रा हमारी सन 2019 में निकली थी, उसमें 50,000 से ज्यादा संख्या में लोग उपस्थित हुए थे। और यह शोभा यात्रा अब जन जन की शोभा यात्रा बन रही है धीरे धीरे, क्योंकि सतना ने दशहरा का जुलूस देखा हुआ है। सतना में जो हमारे बुजुर्ग साथी हैं, यहाँ बहुत सारे लोग, इनको दशहरे के जुलूस की याद है। स्वस्फूर्त जुलूस होता था उसमें जो हम लोग जैसे यहाँ आयोजन कर रहे हैं, वहां ऐसा नहीं होता था। बस बिहारी रामलीला समाज का आयोजन होता था, राम रावण युद्ध होता था, वहां पर सारे जो है समाज के लोग अपनी अपनी झांकियां, जो लोग दुर्गा जी की झांकी लेके जाते थे वो रखते थे। हम लोग गिनते थे 155, 156, 158, और जब तो रात को 1-1 बजे तक बैठ गए। और सतना ही नहीं, तो सतना के आसपास के लोग सड़कों के किनारे पर यहाँ से शुरू हो जाते थे कोतवाली चौराहे से लेकर और वहां सिमरिया चौक के आगे तक, और पूरे बैठे रहते थे। जगह जगह भंडारे चलते थे और एक यह दृश्य सब हम लोगों ने देखा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है अभी अब सुझाव आने शुरू हो गए हैं कार्यकर्ताओं के कि भाई साहब अब तो जो है भोजन की व्यवस्थाएं भी करना चाहिए, क्योंकि लोग जो है कई लोग बाहर से आते हैं। तो यह जो है धीरे धीरे यह जो है फिर से वैसा स्वरूप ले रहा है जो कि सतना की एक पहचान बनने वाली है। ऐसी शोभा यात्राएं अन्य शहरों में भी निकलती है। शोभा यात्रा निकालने में सतना कोई एक्सेप्शन नहीं है कि सतना बस में निकल रही है, ऐसा नहीं है। हमारे पास में छतरपुर है, वहां संख्या में शायद इससे ज्यादा संख्या में निकलती है। वहां 1-1 लाख की शोभा यात्रा निकलती है। लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है कि सतना में जो ये शोभा यात्रा निकलती है, इसका उद्देश्य यात्रा निकालने से ज्यादा बड़ा उद्देश्य है सामाजिक समन्वय और सद्भावना। जिस लक्ष्य को सतना ने 100% प्राप्त किया है, यदि आप अपने आसपास नजर घुमा के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर जो है प्रत्येक जाति बिरादरी वर्ग का सब यहाँ पर प्रतिनिधित्व हो रहा है। हर व्यक्ति अगर किसी से पूछेंगे आप क्यों आए हैं, किसका प्रतिनिधित्व करने आए हैं, तो किसी न किसी वर्ग का, बिरादरी का, जाति
का, संगठन का यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहा है। यहाँ तक मजमा देखने या भीड़ बनाने के लिए यहाँ कोई नहीं आया हुआ है। यानी इतने सारे लोग जो है एक उद्देश्य को लेकर यहाँ पर सम्मिलित हुए जा रहे हैं और आने वाले कार्यक्रम को भव्य बनाने में आप सबकी भूमिका होने वाली है। यह जो है इस वर्ष की रामनवमी शोभा यात्रा की अपार सफलता का एक जो है यह एक सबूत है और यह होने वाला है। इस समन्वय समिति इस आयोजन को समन्वय करने के लिए लगभग हमारे 80 कार्यकर्ताओं का एक समूह बना हुआ है और वो सब कार्यकर्ता उनके पहले बैठे हुए जिसमें भी बताया माननीय अध्यक्ष जी ने कि जो है 10 की बजाय 11 तारीख को शोभा यात्रा निकालेंगे। उसमें सारा निर्णय उस समूह में हुआ है कि किस प्रकार से कार्यक्रम करेंगे, कैसा करना है और उसका जो एक महत्वपूर्ण अंग होता है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने ही किसी न आपसे संपर्क किया होगा आज की इस बैठक में आने के लिए। तो ये बैठक आज से यहाँ रामनवमी शोभा यात्रा की तैयारी शुरू करने का आज से यहाँ पर मां काली के प्रांगण में हम सब यहाँ पर संकल्प लेके शुरू करेंगे। आप सबके ध्यान में है शोभा यात्रा में हम सब अपने समाज को इकट्ठा करते हैं, उनको जागृत करते हैं और एक बीच में एक अवसर आ जाता है कि हम सब अपने समाजों की बैठकें भी करते हैं। और ये होली के बाद होती है रामनवमी आती है, नव वर्ष आता है, तो होली के बाद एक सामाजिक मिलन होता है। उस मिलन में हम सब लगभग सभी समाज का होता है, अलग अलग प्रकार से कार्यक्रम होते हैं। तो उस सामाजिक मिलन के पहले हम लोग ये बैठक करते हैं ताकि आप को शोभा यात्रा की पूरी रूपरेखा ध्यान में आ जाए कि कैसी शोभा यात्रा होने वाली है और उसमें हमारे समाज की सहभागिता किस प्रकार से होने वाली है, यह निश्चित करने का यह समय है। आज की बैठक का उद्देश्य भी यह है कि हम सब अपने 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 तैयारी में जुट जाए, हम लोग अपनी अपनी कल्पना बनाने लगे कि इस शोभा यात्रा को हम किस प्रकार से करने वाले हैं। इस शोभा यात्रा में हमारे समाज की या हमारे बिरादरी की या हमारे संगठन की किस प्रकार से सहभागिता होने वाली है। और प्राय जो एक रहता है कि सब लोग कोई ना कोई प्रकार की झांकी लेकर हम लोग इस शोभा यात्रा में चलते हैं, अपने समाज की, अपने विचार की। जैसे कोई विचारधारा है तो उन विचारधारा की गायत्री परिवार के लोग हैं तो उन्होंने कुछ सोचा होगा कि उनके विचार को कैसे प्रकट करना है। अमर ज्योति के लोग नेत्रदान के विषय को लेकर चलते हैं। हमारे जो जाति बिरादरी उनके जो पितृ पुरुष हैं, देव पुरुष हैं, उनकी झांकी लेकर वो लोग चलते हैं। तो इस प्रकार से एक जो है इस प्रकार का एक मालिका जो है ये बनती है और यही मालिका जो है हमारे इस कार्यक्रम का जो है एक मतलब लक्ष्य भी है, उद्देश्य भी है और यह सौंदर्य भी है इस कार्यक्रम का। जिस प्रकार से उस कार्यक्रम को जो देखने वाले लोग हैं, इस कार्यक्रम को देखने के लिए, शोभा यात्रा को देखने के लिए हम लोग कुछ पर्यवेक्षक भी बुलाते हैं बाहर से, जो अनुभवी लोग हैं, जानकार लोग हैं। किसी को पता नहीं होता कि कोई कौन आया हुआ है। वो एक स्थान पर बैठ के वो सारा देखते हैं, उसके बाद हम लोग उनसे उनकी टिप्पणी भी लेते हैं कि आप लोगों को क्या अनुभव आया, तो उसमें देखकर लोग जो है कहते हैं कि भाई ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कार्यक्रम आप लोग करने वाले। जिस प्रकार से अनुशासन रहता है, माताओं बहनों की सहभागिता रहती है, युवा शक्तियों की, बच्चियों की जो सहभागिता रहती है, उसको देखकर एक बड़ा अद्भुत लोगों के अंदर रोमांच पैदा होता है। पिछले कुछ वर्षों में हम लोगों ने इस यात्रा को कुछ संदेश देने वाले भी यात्रा बनाया और ये सब कार्यकर्ता और समाज के लोगों से ही वो विषय आया। जब शोभा यात्रा निकलती है, लोग स्वागत करते हैं, बड़े जोर शोर से स्वागत करते हैं। तो स्वागत करते हैं तो स्वागत जब होता है तो बहुत सारे ऐसे उपयोग होते हैं, आने वाले सामान है जो भोजन करके फेंक देते हैं जमीन में। यानी अभी वो संयम आने में अभी थोड़ा सा समय लगेगा। वास्तव में तो होना ये चाहिए कि जो यात्रा में जो खाद्य सामग्री का उपयोग हो रहा है उससे फेंकने वाली चीज को हम ऐसी जगह फेंके कि वो सड़क में न पड़ी मिले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। अभी ऐसा नहीं हो पाता। तो क्या करना है, तो हमारे ही समाज के कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया इस शोभा यात्रा के निकलने के बाद जैसे शहर पहले था वैसे ही फिर से करके छोड़ेंगे। एक बहुत बड़ी टीम जो है वो पीछे से स्वच्छता अभियान के लिए चल पड़ी और वो स्वच्छता अभियान में लोग चलते हैं, उसमें लोगों की घोड़ लग जाती है कि भाई साहब, जबकि क्या होता है यात्राओं में लोग आगे चलने के लिए होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो आगे आगे चलते हैं कि उनकी कहीं ना कहीं फोटो आ जाए, उनकी भी जरूरत रहती है, नहीं तो पेपर को मैटर कहाँ से मिलेगा। लेकिन उसके बाद भी एक बहुत बड़ी संख्या में लोग पीछे जाने के लिए रहते हैं। बोले बस हम पीछे रहे, क्यों? बोले कि वो स्वच्छता अभियान में हमारे भाई योगेश जी और रमेश जैन जी के नेतृत्व में वो यात्रा चलती है पीछे से, वो भी एक झांकी बन जाती है। लोग देखते हैं, फोटो खींचते हैं, ऐसा भी होता है। ऐसे ऐसे संभ्रांत लोग समाज के, और वो जो है जमीन में से वो बीन रहे हैं हाथों में दस्ताने पहन के। तो ये जो है एक संस्कार, उसके बाद अनेक ऐसे कार्यक्रम हुए कि उस कार्यक्रम में समाज के लोगों ने स्वयं वहां पर जो है मार्ग सफाई का जिम्मा लिया। एक संदेश होता है समाज के अंदर जाने का, एक संदेश और देने का प्रयास चल रहा है पिछले कुछ वर्षों से कि यात्रा में जो स्वागत होता है उसमें हम लोग
डिस्पोजेबल पॉलिथीन का कम से कम उपयोग करें। इसके लिए भी अब समाज ने जो है प्रयास शुरू करते हैं, कोई कागज के पॉट का उपयोग करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं, तो वो भी एक जो है अभी हमको करने का बाकी है, क्योंकि पर्यावरण का जो विषय है पॉलिथीन को समाप्त करना है धरती से, वो तभी समाप्त होगा जब हम उसका उपयोग करना बंद करेंगे। और खासकर सिंगल यूज जो डिस्पोजेबल पॉलिथीन होती है वो बहुत बड़ा एक पर्यावरण के लिए खतरा है, तो उसको भी करने के लिए हिंदू पर समन्वय समिति ने पिछले अनेक वर्षों से आह्वान किया है। और समाज में जो आप सब लोग जो अभी आगे योजना करेंगे, तो उस योजना में आप लोग इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा कि आपके आयोजन में कम से कम पॉलिथीन का उपयोग हो। आप में से कई लोग जो है कुछ मार्ग में स्वागत करने की भी योजना करेंगे, तो स्वागत में जो हम सामग्रियों का उपयोग करें तो इस प्रकार की रहे कि वो प्लास्टिक की डिस्पोजेबल सामग्री ना हो। ये सब चिंतन आप लोग करेंगे ही निश्चित रूप से। तो आप लोगों को योजना करने के लिए आप लोग आज क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में हैं, तो सबसे कुछ कहने कहलाने का इस मंच से समय नहीं रहता, क्योंकि इसमें बहुत समय लग जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर बैठ के आपने जो पिछली बार शोभा यात्रा की होगी, आपके समाज में आपके मन में कुछ बात ध्यान में आ रही होगी, कुछ उसमें सुझाव भी होंगे आपके मन में, कुछ संकल्प भी होंगे इस वर्ष हमें क्या करना है। तो इन सब की जानकारी के लिए आप हमारे कार्यकर्ताओं ने आप लोगों को एक जो है इस प्रकार का एक जानकारी पत्रक दिया हुआ है ना। जिनके पास नहीं है, लिखना चाहते हैं, तो यहाँ हमारे कार्यकर्ताओं से प्राप्त कर लेंगे। तो इस जानकारी पत्रक में दोनों पृष्ठ पे कुछ ना कुछ लिखने का है। तो एक तरफ तो संस्था का नाम, यानी हम किस संस्था का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और उसमें जो प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं या जो आने वाले थे नहीं आ पाए हैं, उनका नाम और मोबाइल नंबर ये इसमें अवश्य लिखेंगे। और इसके पीछे की तरफ जो है शोभा यात्रा हेतु आपके सुझाव, ये जरूर मतलब उसको अपन ब्लैंक न छोड़े। हमको कुछ लगता है कुछ सुझाव देने योग्य, तो इसमें सुझाव अवश्य लिखें। और साथ में हम इस वर्ष जो शोभा यात्रा में क्या करने का मन बना रहे हैं, अभी आप लोग मन बनाएंगे तभी बाद में आएगा, तो इसलिए क्या करने का मन बना रहे हैं ये इसमें अवश्य लिखें। और जब आप लोग यहाँ से जाएंगे तो आपसे ये पत्रक लिया जाएगा, तो ये उसके बाद इसका पूरा अध्ययन करते हैं हमारे कार्यकर्ता, इसका डेटाबेस तैयार करते हैं, और उसके आधार पर आपके जो सुझाव आते हैं उससे शोभा यात्रा को और अच्छा बनाने में हम लोग प्रयास करते हैं। अभी ये जो हमारा जो तैयारी चलती है, आज हम लोग 6 मार्च में बैठे हुए हैं और 11 अप्रैल को शोभा यात्रा, लगभग 1 महीने से कुछ ज्यादा दिन अभी हमारे पास है। तो ये समय जो हमारे तैयारी का होता है, तो उस तैयारी को करके इसके आने वाला समय भी होली आने वाली है, उसके बाद हम लोग होली मिलन करेंगे, हमारी समाज योजनाएं बनाएंगी, और इसके बाद जो है हम लोग बाद में एक दूसरी बैठक करते हैं जो शोभा यात्रा ठीक 1 सप्ताह पहले होती है, जो कि 3 तारीख को करने का हमारे कार्यकर्ता लोग योजना बनाए हैं कि 3 तारीख को हमको शोभा यात्रा, उसकी जो है जो दूसरी बैठक होगी, उस बैठक में आप सब लोगों को फिर से ऐसे ही आमंत्रित किया जाएगा। और उसमें आपको ये बताना होगा कि आप लोगों को बोलने का अवसर मिलेगा आपने क्या तैयारी की है, फिर शोभा यात्रा में क्या क्या करके आने वाले हैं। उसी आधार पर उस शोभा यात्रा की बाकी जो व्यवस्थाएं हैं उसकी रचना की जाएगी। शोभा यात्रा का समापन भी जो सुभाष पार्क में होता है, और ये जो पहली झांकी पहुंचने से और आखिरी झांकी यानी जो हमारी सूचना वाली झांकी होती है उसके पहुंचने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। यानी जो पहली झांकी पहुंच जाती है, यानी जो सामने जो रहती है पहली झांकी राम जी की जो मुख्य झांकी रहती है वो, और जो पीछे से जो स्वच्छता अभियान के कार्यकर्ता पहुंचते हैं तो 1 घंटे का समय लगता है। तो अब वो लोग पहुंच के चले जाए, ऐसा ना हो वहां पे रुके और रुक के कुछ करें। तो सुभाष पार्क में भी एक जो भजन संध्या और देव भक्ति संध्या का भी वहां पर एक आयोजन अब धीरे धीरे होने लगा। इस पर भी उसकी योजना है, ऐसा आयोजन करेंगे और इसको करके और वहां पर ताकि 1 घंटे आप लोग को वहां पर भी जो है कुछ ना कुछ ऐसे कई समाज के लोग होते हैं, कुछ वो तैयारी करते हैं, तो ऐसे कुछ प्रस्तुति यदि वहां देनी है, आपके समाज ने कुछ विशेष तैयार किया हो, तो वो सूचना भी हमारे कार्यकर्ताओं को देंगे ताकि उस कार्यक्रम में उसका समन्वय और संयोजन किया जा सके। मतलब अचानक वहां के बोलने से वैसा नहीं हो पाएगा, पहले से उसका समय तय करना होगा। और साथ में फिर जो एक संवेद हनुमान चालीसा का पाठ होता है वहां सुभाष पार्क में, उसके साथ ये शोभा यात्रा समाप्त होती है। तो इस प्रकार का एक ताना बाना जो है यह बुना जाता है। तो इस ताने बाने में हम लोग की भी सहभागिता रहे। अनेक प्रकार के आप लोग जो है अभिनव प्रयोग हमने करते हुए देखा है, कोई बर्फानी बाबा का कुछ लगाते हैं तो कोई कुछ करते हैं। तो इस प्रकार के और भी कुछ नए नए नवाचार हम क्या कर सकते हैं इस यात्रा में, तो ये आप लोग सोच के रखिए और उसको जो है अगली बैठक में फिर हम उसको एक्सपोज करेंगे कि आप लोग क्या करने वाले हैं। तो इस प्रकार से यह एक शोभा यात्रा को भव्य और सफल बनाने के लिए आप सब यहाँ पर आए हैं, तो आप सबने निश्चित रूप से संकल्प लिया होगा तभी आए हैं। कोई ऐसे ही जो है आज इतना समय नहीं रहता लोगों के पास कि चले आएंगे,
यानी आप लोगों के मन में कोई ना कोई संकल्प होगा। आज यहाँ माँ काली के प्रांगण में हम इस संकल्प को जो है पुनः दोहराएं और ऐसी तैयारी करें आने वाले 1 महीने के अंदर कि ये शोभा यात्रा अब जो है 2 वर्षों की जो अंतराल था उसको भी पूरा करें, और जो 2 वर्ष के बाद जो एक बहुत बड़ा अवसर आने वाले हमारे देश में कि प्रभु श्री राम जी का जो भव्य जन्म स्थान पर जो मंदिर बनने वाला है, उस मंदिर पर जो है मतलब हम पुष्प चढ़ाने यहाँ से जा सके एक बहुत बड़े सामाजिक सद्भावना के साथ ऐसी योजना करें। इसलिए यह वर्ष महत्वपूर्ण है, इसमें हम सब अपनी तैयारी करेंगे इस आशा के साथ कि यह शोभा यात्रा आप सबके प्रयास से अत्यंत सफल होगी। इस आह्वान के साथ मैं अपने विषय को पूर्ण करता हूं। वंदे मातरम, जय श्री राम। क्या करना पड़ेगा? भाषण तो देना है। हिंदू पर्व समन्वय समिति के आह्वान पर आज यहाँ पर सबसे पहले माँ काली को प्रणाम करता हूँ। मंच पर विराजमान समिति के अध्यक्ष सम्मानीय श्री रामोदर चमड़िया जी, हमारे संयोजक रामादरणीय श्री लखन जी भाई साहब, बंगाली समाज के अध्यक्ष आदरणीय भास्कर भट्टाचार्य जी, संरक्षक हमारी ताई जी, मेरे सामने विराजमान हिंदू समाज के ध्वज को लेकर चलने वाले सभी वाहक मेरे भाई बहन। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, ये एक लाइन हम लोगों ने हजारों बार सुनी होगी, लाखों बार गुनगुनाई होगी। लेकिन मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं कि हम राम राज्य की बात तो करते हैं, राम राज्य की बात करते समय एक बात जरूर हमारे दिमाग में आनी चाहिए या आती होगी कि राम राज्य बोलने से आने वाला है क्या? मुझे लगता है हमें कुछ करना पड़ेगा, तब आएगा। भगवान राम के सामने भी ये धर्म संकट आया था जब माँ सीता को रावण लंका में लेके गए थे, तो भगवान राम को भी 14 वर्ष का वनवास करने के बाद युद्ध करना पड़ा था, और युद्ध के पश्चात ही माँ सीता को ला पाए थे। कहने का तात्पर्य यह है कि उस 14 साल के कार्यकाल को हम हजारों साल बाद भी आज उसको स्मरण करके उसके एक एक बिंदु को याद करके और कहते हैं कि राम राज्य था और राम राज्य आएगा। लेकिन क्या हमें ऐसा लगता है कि हम एक शोभा यात्रा करके, एक बड़ा आयोजन करके और राम राज्य की हम कल्पना कर सकते हैं? मुझे लगता है कि यह संभव है। हम राम मंदिर निर्माण की बात को लेकर एक बहुत बड़ी जीत के रूप में देख सकते हैं। हमें लगता है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, और हम सब इतने सौभाग्यशाली हैं कि जो हमारे बच्चे, हमारे नाती पोते होंगे और वो इस काल को स्मरण करेंगे तो वो कहेंगे मेरे दादाजी, मेरे चाचा जी, मेरे ताऊ जी ने भी राम मंदिर में सहयोग किया था। हम उस काल के लोग यहां बैठे हुए हैं। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी वो कहते थे कि राम मंदिर में ताला लगा हुआ है, राम मंदिर बंद है, हम रामलला के दर्शन नहीं कर सकते, यह हमसे कहा जाता था। लेकिन हम क्या कहने वाले हैं आगे, आज से 3 साल बाद हम कहने वाले हैं कि रामलला के दर्शन हमने किए हैं। जहां रामलला का जन्म हुआ तो वहां भव्य मंदिर बन चुका है। हम ये कहने वाले हैं कि रामलला के मंदिर को हमने अपनी आंखों से देखा है। हम ये कहने वाले हैं अपने बच्चों को कि रामलला मंदिर के निर्माण में 1 रुपए मेरा भी सहयोग लगा हुआ है। हम उस पीढ़ी के लोग यहां पर बैठे हुए हैं। इससे ज्यादा गौरवशाली क्षण हमारे जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन मैंने रामचंद्र भगवान का नाम लिया, सीता मैया को लाने के लिए युद्ध करना पड़ा था। एक राम मंदिर के निर्माण से हमारा हिंदू समाज जाग गया है, बिल्कुल सही है। लेकिन हमें और ज्यादा जागने की आवश्यकता है, और ज्यादा करने की आवश्यकता है। जितने भी धर्म के अनुयायी यहां पर बैठे हुए, कई तरह की पूजा पद्धति, कई तरह के भगवान, कई तरह के आराध्य, एक भी भगवान का नाम लेके आप बता दीजिए जिसके हाथ में शस्त्र नहीं होगा। लेकिन उसी भगवान की पूजा करने वाले यहां पर जितने लोग बैठे हैं, अगर मैं हाथ उठवाऊं तो 10% लोग होंगे जिनके घरों में शस्त्र होगा। हमें लड़ाई लड़ने नहीं जाना है, हमें गोली नहीं चलानी है,
लेकिन अगर ऐसा अवसर आ जाए तो हमारी क्या तैयारी है? हम जिसको आराध्य मानते हैं उसके हाथ में शस्त्र है, वो धर्म सिखाते हैं, वो हमारा जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। लेकिन अगर कभी आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए उनको शस्त्र उठाने में भी हमारे उन आराध्य को संकोच नहीं होता। जो आतताई हमारे समाज को तोड़ने का प्रयास करता है उसको मारने में संकोच नहीं होता। हमारी क्या तैयारी है? मैं आपसे वैध शस्त्रों की बात कर रहा हूं, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं। जरूरी नहीं सबके घर में बंदूक होना चाहिए, लेकिन क्या जरूरत पड़ेगी तो हम 10,000 लाठी लिए हुए हिंदू समाज के व्यक्ति एक आह्वान पर निकल सकते हैं सड़क पर? क्या हमारी यह तैयारी है? अगर नहीं है तो करने की आवश्यकता है। मैं आह्वान करना चाहता हूं, आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, हमको करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अभी भी राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होने के बाद भी राम मंदिर का विरोध करने वाले हमारे समाज में जयचंद मौजूद हैं। हमको ये विचार करना ही पड़ेगा, हमारे ही बीच के हैं, अपने ही भाई हैं, वो हमारे दुश्मन नहीं है। जो हिंदुत्व की भावना हमारे अंदर है उनके अंदर नहीं है, वो हिंदुत्व की भावना उनके अंदर जगाने की आवश्यकता है। और मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, आप विचार करके देखिए, 365 दिन साल में होते हैं, आप एक दिन पूरी ताकत लगाकर दिखा दीजिए और समाज में यह चर्चा का विषय बन जाए कि किसी भी समाज का एक भी व्यक्ति रामनवमी के जुलूस में घर में नहीं था, दुकान में नहीं था, उस शोभा यात्रा में दिन था, तो 364 दिन आप शांति से अपने घरों में रह सकते हैं, अपना व्यापार कर सकते हैं। एक दिन, सिर्फ एक दिन राम के नाम पर सड़क में देने की आवश्यकता है। हमारे समाज की संख्या 10,000 20,000 है, शोभा यात्रा में 200 आते हैं, हम प्रसन्न हो जाते हैं। कैसे प्रसन्न होते हैं हम 200 आने पर? हमारे अंदर ये पीड़ा क्यों नहीं होती है? क्या 2,000 लोग होते तो आज मेरे समाज का नाम होता। हर व्यक्ति का चश्मा राजनीतिक चश्मा हो गया है। राजनीतिक चश्मे को उतारकर समाज के चश्मे को लगा लीजिए, और जिस दिन आपका समाज पूरा खड़ा हो जाएगा, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि वो आपका विरोध कर सके। दुख तो तब होता है, आश्चर्य तो तब होता है कि जब कोर्ट में हलफनामा देकर कोई ये कहता है अपने समाज के व्यक्ति कि राम सेतु है ही नहीं। हम लोग वर्षों बीत गए अपने पिताजी दादाजी से सुनते सुनते कि गिलहरी ने भी अपना योगदान दिया था, गिलहरी भी बालू लेकर जाती थी, लोगों ने कहा तुम काहे को मर रही हो इतनी छोटी सी गिलहरी? तो उसका उत्तर था कि मैं ये इसलिए कर रही हूं कि मेरी पूंछ की में लिपटी हुई बालू का एक कण भी अगर राम सेतु के काम आएगा तो आने वाला भविष्य ये तो नहीं कहेगा कि गिलहरी का योगदान नहीं था। हमारा योगदान क्या है? शोभा यात्रा तो निकलेगी, शानदार निकलेगी, राम मंदिर का बनना चालू हो गया इसलिए पूरा समाज आपके साथ खड़ा मिलेगा, बिल्कुल सच है। लेकिन क्या हम एक लक्ष्य लेकर यहां से जा सकते हैं? कभी उत्तम जी ने कहा कि हम सभी लोग अपने समाज की बैठक लेंगे, हम अपनी समाज की बैठक में एक संकल्प करवा सकते हैं, प्रतिज्ञा दिलवा सकते हैं कि एक भी व्यक्ति रामनवमी के दिन घर में दुकान में नहीं सड़क पर रहेगा। यह आह्वान कराने की आवश्यकता है। अभी मैंने राम सेतु की बात की, आप सबको पता होगा राम सेतु का जिस समय कोर्ट में हलफनामा दिया गया, हम लोग मालूम है, आपको याद दिलाना चाहता हूं, बहुत जल्दी भूलते हैं, यही समाज सतना का, इसी प्रकार का पूरे हिंदुस्तान का समाज मात्र 2 घंटे सड़कों पर उतरा था। आप सबको याद होगा, हम लोग भी सब लोग सड़कों पर उतरे थे, सिर्फ 2 घंटे का बंद का आह्वान किया था, पूरे हिंदुस्तान में किया था, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया था। हम लोग 2 घंटे के निकले और मजबूर होकर झूठा हलफनामा देने वालों को कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी और झूठा हलफनामा वापस लेना पड़ा था। लेकिन उनका साहस तो देखिए, राम सेतु को झूठा कहने में उन्हें संकोच नहीं था, उन्हें कोई डर नहीं था। और मैं तो खुला कहना चाहता हूं कि अगर हमारे समाज का कोई व्यक्ति भारत तेरे टुकड़े होंगे ये कहने का साहस करता है, अगर कोई दूसरे दिन उसकी जीभ पकड़कर खींच लेता तो कोई दूसरा साहस नहीं करता है बोलने का।
हमने वो नहीं किया, हमने उसका खुलकर विरोध नहीं किया। हम राजनीतिक क्षेत्र में बट गए, हम जातियों में बट गए। अगर हमने उस दिन उसका विरोध किया होता, उसको पकड़ के मंच से उतार कर मारा होता, तो आज हिंदू समाज की स्थिति कुछ और होती। हमको एक होने की आवश्यकता है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, किसी भी घर में, किसी भी परिवार में शस्त्र विहीन परिवार हमारा नहीं होना चाहिए। हमको नहीं जाना युद्ध करने, हमें डंडा चलाने नहीं जाना, लेकिन आप अपनी ताकत, संगठित शक्ति दिखा तो दीजिए। और जिस दिन आप वो संगठित शक्ति अपनी दिखा देंगे, उस दिन आपके सब काम हो जाएंगे। फिर आपका काशी विश्वनाथ भी बनेगा और मथुरा में हमारे मंदिर भी बनेगा। कोई ऐसे काम नहीं है जो हमारे समाज के जो पिछड़ गए हों और जिसके कारण से हम ये कह सकें कि हम हिंदू समाज के लोग एक नहीं हैं, संगठित नहीं हैं। इस प्रकार की बात किसी के कहने में साहस नहीं, किसी का साहस नहीं होगा। अभी यूक्रेन का झगड़ा चल रहा है, रसिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। यूक्रेन के लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती की थी। आज का विषय नहीं है, लेकिन मैं आपको जोड़कर इससे बताना चाहता हूं। रूस और यूक्रेन में झगड़ा हुआ। यूक्रेन ने आज से 40 साल पहले परमाणु बम नहीं बनाएंगे, इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इस कारण से यूक्रेन परमाणु विहीन राष्ट्र हो गया। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जब परीक्षण किया था पोखरण में, उस समय अमेरिका ने दबाव बनाया था भारत के ऊपर कि आप सीटीपीटी में हस्ताक्षर करिए, नहीं तो आपके ऊपर अमेरिका ने कहा प्रतिबंध लगा देंगे। सीटीपीटी माने कंप्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। आप न तो परमाणु शस्त्र बनाएंगे, ना आप उसका उपयोग करेंगे। माननीय अटल जी ने उस समय कहा था। एक निर्णय कितना लंबा असर करता है, ये मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक निर्णय, अटल जी ने कहा जो प्रतिबंध लगाना हो लगा दो, हम सीटीबीटी संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। नहीं किया। आज हिंदुस्तान परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनकर खड़ा है और विश्व की दूसरी तीसरी ताकत के रूप में गिना जाता है। स्पेन ने गलती की, आज उसका खामियाजा भोग रहा है। नहीं तो रसिया बम फेंकता, इधर से यूक्रेन बम फेंकता। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, यूक्रेन कभी हिंदुस्तान के साथ नहीं रहा, रसिया हिंदुस्तान के साथ रहा। मैं 1971 के समुद्री युद्ध की बात कर रहा हूं, उसकी चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन उसके आगे जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज यूक्रेन में संकट आया, वहां की माताएं बहनें जो फैशन शो में जाती थी, जिनको देश से कोई मतलब नहीं था, आज उन्होंने भी शस्त्र उठा लिए हैं। क्या हमारे धरती माताओं बहनों की ये मानसिकता है? आवश्यकता पड़ने पर क्या हम ये कर सकते हैं? क्या हमारी तैयारी है? ये सोचने का विषय है, चिंता का विषय है। आज हमारे परिवारों के बीच के लोग सेना में जाकर और युद्ध करते हैं, गोली खाते हैं, किसके लिए? और आज हमारी तैयारी क्या है? आज हमारे बीच से जयचंद हटे नहीं है। आज भी समाज को तोड़ने वाले लोग इसी समाज में रह रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, अगर हम एक होकर, संगठित होकर इस प्रकार के आयोजनों को अपना आदर्श आयोजन बनाकर काम करेंगे, तो इसका संदेश इतना बड़ा जाएगा कि सतना ही नहीं, रीवा संभाग ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश उदाहरण बनेगा। मध्य प्रदेश में सतना उदाहरण बनेगा संगठित शक्ति के लिए, संगठित समाज के लिए। और ये जो टीम है, राजनीति करने के लिए नहीं बैठी है। मेरा भाषण राजनीति नहीं है। मेरा विषय जो है, यहाँ पर हिंदू समाज को एकत्र करके अपनी संगठित ताकत को प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। इस पर हमें सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा और इसका प्रदर्शन 11 अप्रैल को हमें सबको करके दिखाना है। सबको संकल्प लेना है। उत्तम जी ने एक बात कही, अपनी शोभा यात्रा में पीछे स्वच्छता की बात की उन्होंने। 5 साल हो गए हम लोगों ने पीछे स्वच्छता की एक टोली बनाई, काम किया। दिल से प्रसन्नता होती है कि हाँ, कहीं ना कहीं हम एक संदेश समाज को दे रहे हैं। उसके कारण से आगरा और जबलपुर में भी इस प्रकार के प्रयोग होने लगे, सतना के कारण से। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, डिस्पोजेबल की बात आई है, प्लास्टिक का डिस्पोजेबल का बहिष्कार करें, यह संकल्प हमको लेना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वच्छता की बात तो करते हैं, लेकिन कार्य रूप में परिणित कौन करेगा? हम ही आप करने वाले हैं। दूसरी बात,
अभी एक चीज मैं जानकारी दे दूं, हमारे यहाँ मनोहर टिकवानी जी कहीं बैठे होंगे, हैं क्या मनोहर जी? बैठे हैं। हाँ, इधर बैठे हैं। जितनी बार स्वच्छता की बात आती है, डिस्पोजल की बात होती है, हमेशा विरोध करते हैं, बोले इनकी फैक्ट्री, बोले कहा फैक्ट्री बंद करवा रहे हैं। सामने बैठे हैं, लेकिन विषय ये नहीं कि वो कहते हैं फैक्ट्री बंद करवा रहे हैं। इको फ्रेंडली डिस्पोजेबल आइटम बनाने का मध्य प्रदेश का पहला प्लांट भी 17 में लग रहा है, और मनोहर टिकवानी लगा रहे हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, उसका सामान इस साल काम नहीं आएगा, वो अगले साल काम आएगा। ये मैं इसलिए आपसे बता रहा हूं कि डिस्पोजेबल बंद करना ही एक आह्वान हो गया, तो हमें कसम खा लेना चाहिए। एक मंच है हिंदू पर्व समन्वय समिति का, उसने आह्वान किया है, माने वो समाज हित में है। हिंदू पर्व समन्वय समिति ने कहा, माने वो समाज के लिए उदाहरण होना चाहिए। ये संकल्प हम सबको लेने की आवश्यकता है। और मैं अपनी बात समाप्त करने पहले एक ही बात कहूंगा, एक बार सब लोग जोरदार बोलेंगे, अब की बार 1 लाख पार, अब की बार 1 लाख, अब की बार 1 लाख पार। धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद। परमपिता परमात्मा के सानिध्य में, माता की कृपा से, जैसा कि हरिओम जी ने भी बताया, अग्रवाल योग मंडल के अध्यक्ष के निवेदन पे, अशोक भाई के, आप सभी हमारे हिंदू पर्व समिति के साथीगण 3 अप्रैल को बूटीबाई स्कूल प्रांगण में पधारेंगे और अपनी सभा वहीं होगी। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप सभी बड़ी से बड़ी संख्या में लोग पधारें और अपना अमूल्य समय दें और अपने सुझाव दें और अपना मार्गदर्शन दें। समय 4:30 बजे का रहेगा, जो अभी यहाँ पे है। बूटीबाई अग्रवाल विद्या सदन, जवाहर नगर कलेक्ट्रेट के पास है। लगभग मेरा ऐसा मानना है कि काफी लोग परिचित है जगह से भी। आप सभी पधारें, आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। शोभा यात्रा प्रभारी श्री कमल जी सेठी जी से निवेदन करूंगा कि वो पूरा यात्रा के बारे में और जो झांकियां कैसे कैसे लगानी है, पूरा आयोजन जो होना है, उसके बारे में थोड़ा सा बताने की कृपा करें। आदरणीय कमलजीत सिंह सेठी जी, एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। आदरणीय मंच, आज यहाँ हिंदू पर्व समन्वय समिति के आह्वान पर उपस्थित सभी समाज, जाति बिरादरी, व्यापारिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं में उपस्थित सभी पदाधिकारी एवं सदस्य, मैं आप सबका हिंदू पर्व समन्वय समिति की ओर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको मालूम है, विगत 18 वर्षों से हम लोग ये रामनवमी शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। इसी को निकालने के प्रारंभ में बहुत सी बैठकें करनी पड़ती हैं अन्य अन्य समाजों के साथ, मोहल्ला समितियों के साथ, जिसकी रूपरेखा भी बन रही है, तैयार हो रही है। हम सब उसमें भी आज के बाद जुट जाएंगे। और ऐसा उत्साह आज की बैठक में देखने को मिला। इससे पूर्व भी जो हमारे कार्यकर्ताओं की बैठक हुई या बाद में भी जो बैठक होने वाली है, उसमें सामाजिक लोगों का उत्साह देखने को बन रहा है। हम लोग इससे पूर्व वर्षों में जब बैठकें करनी होती थी तो किसी न किसी समाज से चर्चा करके उनके स्थान, उनकी व्यवस्था के लिए उनसे आग्रह करते थे। परंतु इस बार इन सभी बैठकों के लिए अनेक सामाजिक संस्थाएं बढ़ चढ़कर अपने आप हिस्सा ले रही हैं। जैसा कि आपने देखा, आज ये बंगाली समिति ने लिया, इसकी अगली बैठक की अग्रवाल समाज ने ली है। इसी प्रकार जो भी और कार्यकर्ताओं की बैठकें होनी है, हम लोगों के पास 2-3
दो दो तीन तीन संस्थाओं से निवेदन आ रहा है कि हमारे यहाँ बैठक की जाए। शोभा यात्रा भव्य बनाने के लिए हम लोग शहर के पूरे 45 वार्डों में 4 दिन तक जागरण यात्रा स्कूटर रैली के रूप में जो प्रातः निकाला करते थे, इस वर्ष निर्णय लिया गया है वो शाम को 4 बजे से प्रारंभ होगी। जो अलग अलग यात्राएं निकलती हैं, 5 अप्रैल मंगलवार टीएमडी सिंधी कैंप से भ्रमण करते हुए बिरला कॉलोनी, उतैली, पूरा सिंधी कैंप ये कवर करती है। दूसरी 6 अप्रैल बुधवार कश्यप चौराहा टिकोरिया टोला से निकलेगी, जो कि टिकोरिया टोला के साथ साथ बाईपास रोड और अपना नजीराबाद होते हुए बाजार का भ्रमण करती है। तीसरी गुरुवार दुर्गा मंदिर प्रेम नगर से निकलेगी। प्रेम नगर से निकलने वाली झांकी स्कूटर रैली का समापन हम मास्टर प्लान में होम गार्ड के उसमें किया करते थे। इस बार वहाँ के मास्टर प्लान विकास समिति के सदस्य श्री राजेंद्र कपूर जी का निवेदन आया है कि यह स्कूटर रैली उनके यहाँ पर समाप्त होगी। उसके बाद वो हमारे कार्यकर्ताओं को स्वल्पाहार वगैरह भी कराएंगे। मतलब लोगों में देखने को मिल रहा है उत्साह और जोर कि हर कोई अपने से उत्साहित है इसमें शोभा यात्रा में सहयोग करने के लिए। 8 अप्रैल शुक्रवार वेंकटेश मंदिर से मुख्तारगंज एरिया की वाहन रैली निकलेगी। साथ ही साथ जो शोभा यात्रा सिटी कोतवाली के पीछे गुरुद्वारा नानक दरबार से प्रारंभ होती थी, जिसका समय पूर्व में 4 बजे निर्धारित था, इस वर्ष उसमें भी थोड़ा सा तब्दील की गई है। वह शाम को 5 बजे प्रारंभ होगी। आप सभी से निवेदन है कि जो भी बंधु या समाज, व्यापारिक संस्थाएं, जाति बिरादरी जो भी अपनी अपनी झांकियां लाएंगे, उनको नंबर आवंटन पूर्व में उनका रजिस्ट्रेशन दोपहर 1 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। सब अपनी अपनी झांकी वहां पर लगा करके सीरियल से चलते हैं, उसी सीरियल से क्रम मिलता है जो जैसे पहुंचता है। झांकियों को बनाने का प्रारूप थोड़ा सभी से निवेदन है कि देखें, शहर के अंदर बहुत सी झांकियां ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से निकल नहीं पाती हैं और उनकी वजह से ट्रैफिक में व्यवधान होता है। कृपा करके झांकियों का प्रारूप और ऊंचाई सब चीज पहले से समिति को दे दें और किसकी झांकी निकाल रहे हैं, क्या व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि उस हिसाब से उनका व्यवस्था बनाई जा सके। आप सबसे निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर शोभा यात्रा को सफल बनाएं। अपने समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए झांकियां अधिक से अधिक लेके आए, सामाजिक वेशभूषा में आए, ताकि देखने में भी अच्छा लगता है। अलग अलग प्रकार से अलग अलग समाज के वेशभूषा में लोग शामिल होते हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। मां काली के इस प्रांगण में सतना नगर से आए हुए सर्व समाज के सभी पदाधिकारी एवं सदस्यगण, आज जिस उद्देश्य से हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, उस उद्देश्य की पूर्ण सफलता हेतु अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने अपनी बात रखी। मैं अपनी समाज की ओर से यहाँ उपस्थित हिंदू पर्व समन्वय समिति के माननीय अध्यक्ष श्री राम अवतार जी, संयोजक श्री लखनलाल जी, श्री उत्तम जी और यहाँ उपस्थित सभी समाज के पदाधिकारीगण और
सदस्यगण, मैं आप सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मां काली के इस प्रांगण में अपने पैरों की धूली दे करके हम सबको आपने अनुग्रहित किया है। यह पवित्र स्थान हम सबका है, इसलिए हमने लगभग एक माह पूर्व ही आग्रह किया था, यदि संभव हो सके तो सर्व समाज की एक बैठक मां काली के दरबार में भी हो जाए, तो जिसे स्वीकार के करने पर मैं हिंदू पर्व समन्वय समिति को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। स्वीकार करके आज यह अवसर आपने प्रदान किया है कि हम सब एक पवित्र स्थान पर एकत्रित होकर के और संकल्पित हो रहे हैं। आगामी जो शोभा यात्रा है उसको हम बहुत ही भव्य रूप से अपने अपने समाज की झांकियां और जो भी स्वागत के कार्यक्रम है उन सबको करते हुए और इसको एक अभूतपूर्व रूप देना चाहेंगे। मैं पुनः सबका अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि इस कार्यक्रम को निश्चित रूप से बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी समस्या के हम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से इसको संपूर्ण करेंगे। धन्यवाद। बहुत होती है और मातृशक्ति की जो बैठक होनी है जैन समाज द्वारा होनी है, तो एक बार 5 मिनट के लिए भाई से और बैठ जाइए, सिर्फ 5 मिनट के लिए। हमारे जैन समाज से, हमारे दिगंबर जैन से हमारे महामंत्री राहुल जैन जी हमारे बीच पधारे हुए हैं, वो इसकी घोषणा करेंगे। जय जय श्री राम। बंधुओं, हमारी समाज को भी श्री राम शोभा यात्रा की मातृशक्ति की बैठक करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह बैठक दिनांक 24/3/2022 को सरस्वती भवन में 4:30 बजे से होगी। समस्त मातृशक्ति से निवेदन है कि हम लोगों का आतिथ्य स्वीकार करें। जय जय श्री राम।